नमस्कार, मैं हूं राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। कहते हैं ऑडियो इज़ हाफ योर वीडियो, और बिल्कुल सही कहते हैं। अगर आपकी ऑडियो ख़राब है तो आपकी वीडियो 50% वेस्ट हो जाती है। आप जितनी मर्जी अच्छी ग्राफिक्स डाल लें, जितना मर्जी उसमें इफेक्ट्स डाल लें। तो इतने दिन से हम वीडियो के इफेक्ट्स के बारे में, वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, वीडियो की एडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे ऑडियो के बारे में। ऑडियो एडिटिंग कैसे होती है, ऑडियो मिक्सिंग कैसे होती है, एसेंशियल साउंड पैनल कैसे काम करता है प्रीमियर प्रो में, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो बिना समय लिए चलिए चलते हैं प्रीमियर प्रो में। तो हम आ गए हैं प्रीमियर प्रो में और आज हम ऑडियो एडिटिंग की और मिक्सिंग की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि प्रीमियर प्रो जो है वो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और वो ऑडियो एडिटिंग के लिए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन हाँ, एज ए वीडियो एडिटर अगर हमें कुछ छोटा मोटा काम करना हो ऑडियो एडिटिंग का, तो वो हम प्रीमियर प्रो के अंदर कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि कोई अगर म्यूज़िक प्रोडक्शन के बैकग्राउंड से आप लोग हैं तो यहाँ पे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि एक एक बीट और स्नेयर को जो है मैं मिक्स मास्टर करना सिखाऊंगा आपको। ये सिर्फ वीडियो एडिटर्स के लिए है, जो वीडियो एडिटर अपनी ऑडियो के ऊपर थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए। जैसे कि आपके व्लॉग की ऑडियो हो गई, ठीक है, या कोई ऑलरेडी बना हुआ म्यूज़िक है उसके साथ में आपको ऑडियो कोई मैच करनी है, उस तरह की चीज़ों के लिए। रियल प्रोफेशनल म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए आपके डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर जैसे FL स्टूडियो हो गया, उन चीज़ों के अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके ट्यूटोरियल सीरीज़ पूरी हमारे इस चैनल के ऊपर भरी हुई है, आप ऑलरेडी वो चीज़ें देख चुके होंगे और आगे भी आती रहती हैं, उसको फॉलो अप कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो एडिटर्स के लिए जितना ऑडियो का काम होता है उसको हम समझ लेते हैं। प्रीमियर प्रो के अंदर हम ऑडियो को किस किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। शुरू करने से पहले क्विकली आपको एक बार अपने सोशल मीडिया के लिंक दिखा देता हूँ। यह हमारा ट्विटर है, ट्विटर के ऊपर /निर्देशक राव, इसके ऊपर मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन डालता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। /निर्देशक राव ऑन इंस्टाग्राम, /निर्देशक राव ऑन यूट्यूब, फॉलो कीजिए यहाँ पर जाकर के इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कीजिए, और /निर्देशक राव फेसबुक के ऊपर भी। तो सोशल मीडिया लिंक्स पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब वापस चलते हैं प्रीमियर प्रो में। सबसे पहले हम कोई भी जैसे वीडियो अगर इंपोर्ट करते हैं तो उस वीडियो के साथ में एक ऑडियो फाइल ऑटोमेटिकली आ जाती है जो उसको शूट करते टाइम पे बनी होगी। तो जैसे ये मैं स्टार्टिंग में वेलकम नोट जो बोलता हूँ, नमस्कार, मैं हूँ राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। तो आपने दो चीज़ें नोटिस की हैं। एक तो जब मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पर ऑडियो जो है उठना शुरू होती है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो इधर dB लिखा हुआ है, dB मतलब डेसिबल। तो डेसिबल जो है ये -60 के आसपास से लेकर के 0 तक जा रहा है। तो 0 बेसिकली आपकी वो वैल्यू है कि इससे ऊपर अगर आपकी ऑडियो का लेवल जाएगा तो ऑडियो वहाँ पे क्लिप हो जाएगी, ऑडियो वहाँ पे डिस्टॉर्ट हो जाएगी। अगर मैं अभी प्ले करता हूँ, आप देखिएगा कहाँ तक लेवल जाता है। कहते हैं ऑडियो इज़ हाफ योर वीडियो, और बिल्कुल सही कहते हैं। अगर आपकी ऑडियो ख़राब है तो आप देख रहे हैं कि ये -8 -6 के आसपास जा रहा है। इसका मतलब ये जो है क्लिपिंग जोन के अंदर अभी नहीं है, तो यहाँ पे ऑडियो क्लिप नहीं हो रहा थोड़ा सा, बल्कि मैं इस ऑडियो को और लाउड कर सकता हूँ। 0 के आसपास तक वो पहुँच जाएगा, तब तक वो क्लिप नहीं होगा। अब अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वीडियो है और नीचे ऑडियो है, जब मैंने इंपोर्ट किया तो साथ में ये 2 लेयर आई हैं, एक ऑडियो नीचे वाली और एक ऊपर वीडियो। तो यहाँ पे V1 V2 V3 में वीडियो आती हैं और A1 A2 A3 में ऑडियो आती हैं। अगर मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, आपको यहाँ से दोबारा ड्रैग ड्रॉप करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ प्रोजेक्ट विंडो में से ड्रैग किया और यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो और ऑडियो, मैं जब इसे ऊपर करता हूँ तो वो एक एक ट्रैक ऊपर अगर वीडियो जा रही है तो एक एक ट्रैक नीचे ऑडियो जा रही है। अब मैं इसको फर्स्ट ट्रैक पे लाके रख देता हूँ, साथ में ये आ गया और ये आ गया। अब ऑडियो को अगर हमने थोड़ा सा जूम इन करके देखना है तो जैसे वीडियो में हम उस पर्टिकुलर ट्रैक पे आके वीडियो के और ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल अप करते थे और ये बड़ा हो जाता था, वैसे ही ऑडियो में भी उस पर्टिकुलर ट्रैक पे आकर के ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करेंगे तो ये जो है वेवफॉर्म बड़ी नज़र आएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से पकड़ करके यहाँ से भी ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि किस तरह से ऑडियो कहाँ पे क्या चल रहा है। फिलहाल जो है मैं इसको थोड़ा सा और स्पेस ले लेता हूँ ताकि ऑडियो में साफ से नज़र आ जाए। अब आप ये देख रहे हैं ऑडियो के बीच में कि ये लाइन बनी हुई है, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में नहीं है, हल्की सी ऊपर है। ये लाइन जो है ये वॉल्यूम की है। अगर मैं किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ और इफेक्ट कंट्रोल्स में जाता हूँ तो यहाँ पे वीडियो के इफेक्ट आ रहे हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियोज़ में सारे। उसके साथ में अगर आप देखें यहाँ पे वॉल्यूम के भी इफेक्ट हैं 2-3। अगर मैं ये जो इफेक्ट्स पे बाय डिफ़ॉल्ट कीज़ लगी हुई हैं इनको हटा देता हूँ, ये आप देख रहे हैं लेवल लिखा हुआ है 0 dB। ये जो लाइन है ये लेवल की लाइन है। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाता हूँ तो देखा आपने लाइन ऊपर हो गई।
अब ये 5.7 dB लेवल बढ़ गया। अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ तो 6 डेसिबल ऊपर होगी ये चीज़। अब हमारा यहाँ पे -8 तक आ रहा था। अगर मैं अब प्ले करता हूँ इसको, इस हाफ योर वीडियो, और बिल्कुल सही कहते हैं, अगर आपकी ऑडियो, तो आपने देखा है 0 तक जा रहा है और ऊपर ये जो है रेड भी हो गया था एक बार, यानी कि बीच बीच में ऑडियो हल्की सी क्लिप भी हो रही है। खराब है तो आपकी वीडियो 50% वेस्ट हो जाती है, आप जितनी मर्जी अच्छी ग्राफिक्स। अगर मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैं 12 कर देता हूँ, तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। ये थोड़ी और ऊपर चलेगी लेवल, डाल लें जितना मर्जी उसमें इफेक्ट्स डाल लें। तो इतने दिन से हम वीडियो के इफेक्ट्स के बारे में, वीडियो के बारे में बात, तो ये 0 को बार बार क्रॉस कर रही है, इसकी वजह से जो है मेरी ऑडियो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। तो यहाँ से आप इसको लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी वॉल्यूम काफ़ी लो रिकॉर्ड हुई है ओरिजिनल के टाइम पे, तो यहाँ पे आप इसको काफ़ी बढ़ा सकते हैं, ताकि आपकी जो है 0 के आसपास तक वो पहुँच जाए या ऑडिबल हो जाए, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर बहुत ही लो आपकी ऑडियो का गेन रिकॉर्ड हुआ है, तो उसको अगर आप इस तरीके से एनहांस करते हैं, उसकी वॉल्यूम को लाउड करते हैं, तो उस टाइम पे और कोई नॉइज़ वगैरह जो भी थी बैकग्राउंड में, वो भी इतनी ही लाउड हो जाएगी। अब जब मैं ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ये साउंड प्रूफ रूम नहीं है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह इसके अंदर आ रही होगी। तो मेरी ऑडियो जो है वो भी बिल्कुल एकदम ड्राई क्लीन नहीं है। उसके लिए अगर आपको इस तरह से बिल्कुल ड्राई क्लीन वोकल चाहिए, तो आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर ही उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। और ये जो लेवल है, इसमें आप जो है इसको मैक्सिमम 15 डेसिबल तक ले जा सकते हैं। जिनके पास पुराना सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ 6 डेसिबल तक ले जा सकते हैं। ये नए वाले वर्जन में इंप्रूवमेंट है कि यहाँ पर आप 15 डेसिबल तक इसको बढ़ा सकते हैं, बट इस केस में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बात कर रहे हैं वीडियो की एडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी जो है यहाँ पे ऑडियो डिस्टॉर्ट हो चुकी है। इसको वापस से हम जो है 0 कर देते हैं, मर्जी उसमें इफेक्ट्स डाल लें। तो इतने दिन से हम वीडियो के इफेक्ट्स के बारे में, तो जो है यहाँ पर हमारा जो है नॉर्मल हो जाएगा वो ऑडियो जो अभी क्लिप कर रहा था। तो ये एक चीज़ हो गई। अब ये तो हमने जब ड्रैग किया तो साथ में ऑडियो अटैच है इसके, तो इस केस में वोकल था तो हमें डायलॉग जो है ये अटैच्ड ही चाहिए। इन केस मान लीजिए हमको यहाँ पर बैकग्राउंड में म्यूज़िक डालना है, और जैसे ये म्यूज़िक की एक लेयर है, मैं इसको यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, तो इसके साथ में कोई वीडियो लेयर अटैच नहीं है, तो ये अकेली ऑडियो की ही लेयर यहाँ पर आएगी। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर पीछे ड्रॉप कर लेता हूँ। इसकी भी मैं थोड़ी सी जो है इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको यहाँ पर प्ले करता हूँ, तो देखिएगा क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। कहते हैं ऑडियो, तो बेसिकली मेरी आवाज़ सुननी कम होगी, बिकॉज जो म्यूज़िक डला है उसकी वॉल्यूम मेरी वॉल्यूम से ज़्यादा है। अगर मैं इस म्यूज़िक वाली लेयर को सिलेक्ट करके और इसकी वॉल्यूम जो है, इसकी वॉल्यूम को -6 डेसिबल कर देता हूँ और अब प्ले करता हूँ इसे। नमस्कार, मैं हूं राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। अब मेरी आवाज़ थोड़ी बेटर सुनने लगी, लेकिन उतनी अभी भी बेटर नहीं सुन रही, तो मैं -12 इसे कर देता हूँ और अब प्ले करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। कहते हैं ऑडियो, तो ये अब मुझे काफ़ी बेटर सुन रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ ये पूरी की पूरी वीडियो के अंदर ना चले। यूजुअली मैं ये ऑडियो डालता हूँ अपने ट्यूटोरियल्स में, अगर आप पहले भी इस ट्यूटोरियल में किसी और में देखेंगे, तो ये थोड़ी देर के लिए ऑडियो आती है और फिर फेड इन होकर के ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट फ्रेम पे आकर के ये जो आप देख रहे हैं स्टॉप वॉच का निशान बना है, तो जैसे बाकी इफेक्ट्स के ऊपर कीज़ लगती थी, वैसे इसके ऊपर भी आप की लगा सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं इसको, वैल्यू को। तो मैंने फर्स्ट फ्रेम पे की लगा दिया, और मान लीजिए उसके बाद कुछ फ्रेम आगे जा करके यहाँ पर जो है, यहाँ कहीं पे जा करके मैं इसको जो है -50 कर देता हूँ। तो -50 तक जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। अब इसको हम प्ले करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। कहते हैं ऑडियो इज़ हाफ योर वीडियो, तो ये फेड हो गई। अब मैं इसमें एक चेंज चाहता हूँ कि थोड़ी देर तक वो नॉर्मल चले, उसके बाद फेड हो। अभी क्या है, ये शुरुआत होते ही फेड होना शुरू हो जाती है। तो मैं मान लीजिए कुछ देर तक यहाँ पर इसको पहले वाले की फ्रेम के हिसाब से बराबर रखना चाहता हूँ। तो फर्स्ट की फ्रेम को मैं पकड़ के Ctrl+C Ctrl+V से उसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे दोबारा -12 लिख करके एंटर कर सकता हूँ। दोनों तरीके हैं। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। कहते हैं ऑडियो इज़ हाफ योर वीडियो। अब ये यहाँ तक नॉर्मल 12 डेसिबल पे चली, उसके बाद एकदम से कम हो गई। इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग कर देता हूँ दूर तक, ताकि ये एकदम झटके से ना कम हो। और यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको इसको जो है ईज इन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी की फ्रेम इंटरपोलेशन पढ़ा है, ताकि ये स्मूथली ब्लेंड हो इस चीज़ के साथ में। अब प्ले करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। कहते हैं ऑडियो इज़ हाफ योर वीडियो, और बिल्कुल सही कहते हैं। अगर आपकी ऑडियो ख़राब है तो वो जो है ब्लेंड हो गई है अच्छे तरीके से। इसके बाद में आप इसको बची हुई लेयर को जो है आप काट भी सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपको दोबारा आगे जा करके इसको वापस लेके आना है। मान लीजिए इस सेक्शन में आपको दोबारा लेके आना है इसको म्यूज़िक को, तो यहाँ पर आकर के आप फिर से की लगा दीजिए, और कुछ फ्रेम के बाद जा करके आप इसको
12 पे वापस की लगा दीजिए, तो यहाँ से ग्रेजुअली बढ़ जाएगा ये। में ऑडियो एडिटिंग कैसे होती है, ऑडियो मिक्सिंग कैसे होती है, एसेंशियल साउंड पैनल कैसे काम करता है प्रीमियर प्रो में, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कीज़, यहाँ पे की लगी हुई है, ये चारों मैं कीज़ आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। और इन कीज़ के साथ में हैंडल लगे हैं, तो जब मैं ईज़ इन करता हूँ या ईज़ आउट करता हूँ तो ये हैंडल जो है स्मूथ इन स्मूथ आउट हो जाते हैं। इनको आप यहाँ पर जो है हैंडल्स को इस तरह से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको स्मूथ चाहिए और तो इस हैंडल को पकड़ करके आप और ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, तो यहाँ पे और स्मूथली ये ब्लेंड हो जाएगी। एसेंशियल साउंड पैनल कैसे काम करता है प्रीमियर प्रो में, ये सब ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ऑडियो को जो है मिक्स कर सकते हैं अपनी वोकल के साथ में। तो ये तो एक था बस सिर्फ वॉल्यूम का कि वॉल्यूम एडजस्ट कैसे कर सकते हैं आप। इसके अलावा होते हैं इफेक्ट्स। तो फिलहाल मैं इस वाली जो लेयर है इसको म्यूट कर देता हूँ। यहाँ पर एम का बटन है, किसी भी ट्रैक पे आप एम पे जा करके क्लिक करेंगे तो म्यूट ट्रैक यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप थोड़ी देर होवर करते हैं यहाँ पर माउस ला करके तो म्यूट ट्रैक आपको लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा। उसके अलावा एस है यहाँ पर, यह है सोलो ट्रैक के लिए। तो जब भी किसी ट्रैक पे आप इसे प्रेस करेंगे तो बाकी सब बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पे वोकल वगैरह कुछ सुनेगा नहीं, सिर्फ म्यूजिक चलेगा। अगर मैं इस पे सोलो करता हूँ तो सिर्फ मेरा वोकल सुनाई देगा। तो बिना समय लिए चलिए, अगर दोनों पे कर देता हूँ सिलेक्ट तो इन दोनों के अलावा जो ट्रैक हैं वो नहीं सुनेंगे, सिर्फ ये दोनों सुनेंगे। एसेंशियल साउंड पे तो अभी फ़िलहाल जो है सिर्फ ये 2 ही ट्रैक यहाँ पर हैं, तो ये दोनों के दोनों हमें सुनाई दे जाएंगे। तो ये तो हमारी कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब यहाँ पर जो है आपका इफ़ेक्ट्स पैनल जो है ये रहा। इसके अंदर जैसे वीडियो इफ़ेक्ट्स थे वैसे ऑडियो इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एम्पलीफाई, बैलेंस, ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये बेसिकली सब की सब जो है ऑडियो को एनहांस करने के लिए। फ़िलहाल मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, सिर्फ अपने वोकल वाले ट्रैक पे काम करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो है मैं एम्पलीफाई जो है इसका इफेक्ट को मैं लगाता हूँ, तो यहाँ पर ये एडिट पे जा कर के आप जो है सेटिंग्स को कि लेफ़्ट चैनल को एम्पलीफाई करना है या राइट को करना है, आप किसी पर्टिकुलर चैनल को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको जो है 20 dB ले आता हूँ। अभी देख रहे हैं दोनों चैनल एक साथ बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे लिंक स्लाइडर को अगर मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर जो है 20 कर देता हूँ, +20 जो है लेफ़्ट में। अब अगर मैं प्ले करूँ वीडियो तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 2 चैनल एक साथ प्ले हो रहे थे उसमें सिर्फ लेफ्ट चैनल जो है वो क्लिप कर रहा है, और बिल्कुल सही कहते हैं, और राइट चैनल क्लिप नहीं कर रहा। तो ये क्या होता है, जब आप स्टीरियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, वैसे तो हमेशा मोनो करनी चाहिए ताकि जो है दोनों तरफ बैलेंस बराबर है। अगर आप स्टीरियो करते हैं, क्योंकि अगर आपको सराउंड साउंड वगैरह टाइप की इफेक्ट डालने हैं तो आपकी नेचुरल जो है ऑडियो जो रिकॉर्ड हुई है उसमें एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम लेवल रहेंगे, तो उनको आप अलग से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके लिए इस तरह के इफेक्ट जो है आपके काम आ सकते हैं। उसके अलावा जो है ये बैलेंस है, जैसे बैलेंस वाला इफेक्ट मैं यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। इसमें क्या है कि ये अगर मैं लेफ्ट की तरफ को 100% नेगेटिव कर देता हूँ, मैं हूँ राव, और तो आप देख रहे हैं कि जो राइट चैनल है वो बिल्कुल खाली हो गया, सिर्फ लेफ्ट में ही है 100%। अगर मैं राइट की तरफ 100 कर देता हूँ, नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव कर देता हूँ, तो अब सिर्फ राइट चैनल के अंदर ऑडियो आएगी। आपका स्वागत है। अब मेरे सिर्फ राइट स्पीकर के अंदर से आवाज़ आ रही है, और इसको हम 0 रखते हैं तो जो है ये कहते हैं और दोनों में बराबर आती है। तो अगर आपको लेफ्ट से राइट स्पीकर की तरफ ऑडियो को लेके जाना हो तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव पे मैंने यहाँ पे की लगाई और थोड़ा सा आगे प्ले करके यहाँ पे 100 पॉजिटिव पे की लगाई। अब अगर मैं प्ले करूँगा तो ये लेफ्ट स्पीकर से राइट स्पीकर की तरफ आवाज़ जो है मूव करती हुई नजर आएगी। कहते हैं ऑडियो इज हाफ योर वीडियो, और बिल्कुल सही कहते हैं। अगर ये राइट स्पीकर, तो आवाज़ मेरी लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रैवल कर गई। तो अगर आपको अपनी फिल्म मेकिंग में अपनी वीडियो के अंदर इस तरह का इफेक्ट दिखाना है, व्यूअर को जो है थोड़ा ऐसा फील करवाना है कि लेफ्ट स्पीकर से राइट स्पीकर की तरफ आवाज़ ट्रैवल कर गई, तो आप जो है इस तरह बैलेंस का इफेक्ट लगा कर वो अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो हैं ऑडियो के इफेक्ट्स हैं। इन सब के अंदर मैं एक के अंदर नहीं जाऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 1-2 चीज़ें ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। और जो है इसमें एक चीज़ होती है रिवर्ब, जो आपने बहुत बार सुना होगा उसके बारे में। तो रिवर्ब का इफेक्ट हम देख ले एक बार। ये पिच शिफ्टर है, ये भी मुझे दिख गया, बताया था आपको। पिच शिफ्टर क्या करता है, ये आपकी ऑडियो को जो है वो, अगर आपको जैसे चिपमंक जैसी आवाज़ बनानी है या फिर जो है थोड़ी हैवी अपनी वॉइस करनी है तो उस काम आता है। यहाँ पे इफेक्ट लगा करके आप एडिट पे जाएंगे तो ये आपकी जो है वैल्यूज़ हैं जिनको छेड़ करके आप अपनी आवाज़ की जो है पिच को बदल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ यहाँ पर जो है 2-4 ऑलरेडी बने हुए हैं। मान लीजिए एंग्री गेरबिल के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब प्ले करते हैं इसे। अगर आपकी ऑडियो खराब है तो आपकी वीडियो 50% वेस्ट हो जाती है। तो ये जो चिपमंक वाली आवाज़ कई बार जो है फ़नी आवाज़ बनाते हैं वो इस तरह से बन जाती है। जैसे ही मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेमी टोन जो है बिल्कुल राइट में चली गई है और सेंट्स वहीं के वहीं हैं जहाँ पे थे। अगर मैं इसको यहाँ पर जो है द डार्क क्लाउड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देख रहे हैं सेमीटोन्स बिल्कुल लेफ्ट चली गई हैं, तो यानी बेस की तरफ चला गया, ये -12 में चला गया ना यहाँ पे।
तो ये अब इसमें बेस हैवी हो जाएगी। अब यहाँ प्ले करते हैं, बेस इतनी हैवी हो गई कि अब और वो समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा कम करता हूँ इसको, हम वीडियो के इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा और कम करते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, वीडियो की एडिटिंग के बारे में बात तो ये थोड़ा फिर भी ऑडिबल है यहाँ पर। और सेंट्स को अगर हम कम करते हैं तो उससे क्या होता है, करें। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे ऑडियो के। जितने से मैं बढ़ाऊंगा उतना क्लियर रहेगा। इसको हम 0 करते हैं, सेंट्स को अगर यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव के रखें। बारे में, वीडियो के बारे में बात तो ये जो ऑडियो के अंदर कर्कशपन आ रहा है वो इसकी वजह से आता है। वीडियो इज हाफ योर वीडियो। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की जो है पिच आप शिफ्ट कर सकते हैं, डेथली इल। और बिल्कुल सही कहते हैं, अगर आपकी ऑडियो खराब है अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आपकी वीडियो मेरी नॉर्मल साउंड वेस्ट हो जाती है। आप जितने मर्जी अच्छी ग्राफिक्स डाल लें, जितना मर्जी उसमें इफेक्ट्स डाल लें। तो इतने दिन से हम थोड़ा सा मैंने जैसे चलते चलते बीच में एफएक्स के बटन को क्लिक करता हूँ तो आवाज़ बदल जाती है। आप देखिएगा, वीडियो के इफेक्ट्स के बारे में, वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, वीडियो की एडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ी सी अपनी आवाज़ की जो है पिच को कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर लेते हैं इस इफेक्ट को। और उसके बाद हम रिवर्ब ढूंढते हैं, कहाँ पर है ये स्टूडियो रिवर्ब है। इसको हम ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ लगाते हैं। इस पे एडिट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये सारी जो है रूम साइज़, डीके, ये सब चीज़ें आप छेड़ सकते हैं। और कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें भी हैं। डिफ़ॉल्ट चीज़ें बेसिकली हम लोग के लिए, उनके लिए जो ऑडियो के लिए बहुत प्रोफेशनल नहीं है। तो इसमें जैसे ग्रेट हॉल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अब ये ग्रेट हॉल वाली थोड़ी फीलिंग आ जाएगी, तो आपकी वीडियो 50% वेस्ट हो जाती है। आप जितने तो सुनने में लग रहा है कि किसी हॉल के अंदर खड़ा होकर के मैं बोल रहा हूँ। इन चीज़ों को अगर आपको जो है ऑडियो की ज़्यादा डिटेल नॉलेज है तो आप एक एक चीज़ को, डीके को, रूम साइज़ को अलग अलग एडिट करके अपनी मर्ज़ी की जो है यहाँ पर रिवर्ब क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये जो है जो डिफ़ॉल्ट हैं रूम एम्बियंस 1, ये जो है ये मास्टरिंग रिवर्ब, जैसे मैंने क्लिक किया, जितने मर्जी अच्छी ग्राफिक्स डाल लें, जितना तो ये उस हिसाब से जो है डिफ़ॉल्ट आपके बने हुए यहाँ पर आ जाएंगे। रूम एम्बियंस 1 पे क्लिक करते हैं, वीडियो 50% वेस्ट हो जाती है। आप जितने तो अलग अलग तरह के प्रीसेट्स के साथ आपको अलग अलग तरह की जो है आउटपुट मिल रही है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इस इफेक्ट को। स्वैप चैनल्स जैसे इफेक्ट है, ये क्या करता है, लेफ्ट चैनल को राइट में और राइट को लेफ्ट में कर देता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप बाई चांस जैसे वॉल्यूम आप बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम आप यहाँ पे 15 कर चुके हैं और आपको अभी भी लग रहा है कि कम है, तो आप यहाँ से एक वॉल्यूम का एक्स्ट्रा इफेक्ट भी लेकर के यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको 15 और बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो टोटल आप 30 डेसिबल ऊपर जा सकते हैं इन दोनों इफेक्ट से, जो कि आपको रेयरली ही कभी इस्तेमाल करना होगा। तो फिलहाल के लिए मैं जो है इसको भी वापस 0 कर देता हूँ, क्योंकि अदरवाइज बहुत क्लिप होगी ऑडियो। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं, इनको आप लगा लगा के देख सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट बेसिकली क्या कर रहा है आपके लिए। ठीक है, ये जो मल्टी टैप डिले है, इस पर मैं अगर क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, मर्जी अच्छी ग्राफिक्स तो आप सुनिएगा ये ना आपकी ऑडियो को जो है एको टाइप का इफेक्ट देता है। डाल लें, जितना मर्जी उसमें इफेक्ट्स डाल लें। तो इतने दिन से हम वीडियो के इफेक्ट्स के बारे में, वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ये फीडबैक आता है, वो गूंजती है आवाज़, उस टाइप के जो है ये इफेक्ट देता है। अगर मैं इसको 0.5 सेकंड की बजाय इसको 1 सेकंड कर देता हूँ तो एको का इफेक्ट और लंबी ड्यूरेशन का हो जाएगा। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो मल्टी टैप डिले ये काम करता है। तो ये इनसे आप प्ले अराउंड कीजिए, जो जितने भी इफेक्ट हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा एक ही चैनल जो होता है उसके अंदर ऑडियो रिकॉर्ड होती है, लेफ्ट चैनल में होगी, राइट में नहीं है, तो राइट स्पीकर के अंदर आवाज़ ही नहीं आ रही। तो फिल राइट विद लेफ्ट वाला जो इफेक्ट है, इससे आप राइट चैनल को फिल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर राइट स्पीकर में आवाज़ आ रही है और लेफ्ट में नहीं आ रही, यहाँ पर सिर्फ एक वेव दिखाई दे रही है, ऊपर है या नीचे नहीं है, नीचे है ऊपर नहीं है, तो आप इन दोनों से जो है दूसरे वाले साइड का स्पीकर को फिल कर सकते हैं सेम वॉल्यूम से, तो दोनों के अंदर आवाज़ आ जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ ऑडियो इफेक्ट्स। और ये ऑडियो क्लिप्स के ऊपर भी एडिट आप वैसे ही कर सकते हैं। इसको यहाँ से जैसे मैं ड्रैग कर सकता हूँ, सी से मैं कट कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं वही हैं, कॉमन है, जैसे वीडियो एडिटिंग के अंदर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो अपना वीडियो और ऑडियो ये अभी इकट्ठे जुड़े हुए आ रहे हैं। अगर आपको किसी केस में चाहिए कि सिर्फ मुझे म्यूज़िक चाहिए, यहाँ पर जो है मुझे ऑडियो नहीं चाहिए, जैसे कि नॉर्मली हम ब्लॉग के लिए जैसे बाइक डायरीज़ वाली हम वीडियो बना रहे थे, उसमें मोस्टली हमें जो है कहीं पे बाइक की आवाज़ नहीं चाहिए, सिर्फ बैकग्राउंड का म्यूज़िक ही चाहिए। तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप ये अनलिंक की ऑप्शन है, अनलिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दोनों लेयर जो है अलग अलग हो जाएंगी। अगर मैं वीडियो को ड्रैग करूँगा तो अलग से ड्रैग हो जाएगी, ये ऑडियो के साथ कनेक्टेड नहीं रहेगी। तो मैं इसको अब यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। इनफैक्ट जो ये म्यूज़िक वाली लेयर है, इसको ऊपर ला करके मैं यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और लिंक, इनको इकट्ठा भी अटैच कर सकता हूँ। तो ये इसके साथ में अब ये जो है मूव करेगी। तो आप देख रहे हैं ये अब यहाँ पे ऑडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हमने जो कीज़ लगाई थी उसकी वजह से। जहाँ पे जो वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पर आकर के हम प्ले करते हैं तो वोकल चले गए हैं और सिर्फ जो है म्यूज़िक पीछे चल रहा है।
और इसको मैं कहीं से कट करूँगा तो ये साथ में ऑडियो भी कट होगी, देख रहे हैं आप। तो ये दोनों आपस में लिंक हो गई हैं। तो लिंकिंग जो है इस काम आते हैं, लिंक अनलिंक से आप ऑडियो और वीडियो को लिंक या अनलिंक कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलती से अनेबल पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो वो जो आपकी क्लिप ही जो है डिसेबल हो जाती है, तो वो उसको अपने अनेबल रखना है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलती से अगर हो जाए अनलिंक क्लिक करने की जगह अनेबल ऑफ हो जाए तो उसको ऑन कर लीजिएगा। तो ये आपकी जो है ऑडियो के बेसिक सारे हो गए हैं। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस है हमारे पास, ये मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये इसमें हमारा जो एक्टर है वो कुछ वादियों में खड़ा हुआ है और जो है अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। तो यहाँ पे मैं शुरुआत में मान लीजिए कोई मैसेज डालने के लिए कोई पीछे छोटी मोटी कोई एक दो लाइंस ऐड करना चाहता हूँ, जिससे जो है मूड के हिसाब से जो है थोड़ा सा माहौल बन जाए इस वीडियो का शुरू होने से पहले। तो मैं यहाँ पर 2-3 लाइंस बोलता हूँ। वैसे तो मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे मालूम है, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको रिकॉर्डिंग के बारे में पता चल जाए कि प्रीमियर प्रो में आप रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले यहाँ पर जो है एडिट के ऊपर जाना है हमने, और यहाँ पर प्रेफरेंसेस में यहाँ पर आपको ऑडियो हार्डवेयर की ऑप्शन मिलेगी। इस पर आप क्लिक करते हैं तो एक विंडो आपकी खुलेगी। इस विंडो के अंदर आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी डिफ़ॉल्ट इनपुट कौन सी है। अभी मेरे केस में मैंने S2N माइक लगाया हुआ है मेरे कंप्यूटर के साथ में, तो उसका यहाँ पे नाम आ रहा है। उसको मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ अगर ड्रॉप डाउन पे, तो ये मेरे वेबकैम का मुझे दिखा रहा है माइक, ठीक है। ये मेरे USB हेडफोन का माइक दिखा रहा है, और ये मेरा Xbox का सेंसर उसका माइक दिखा रहा है, और ये नो इनपुट की किसी से भी इनपुट ना लूँ। तो जितने भी माइक आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होंगे सब यहाँ पे नजर आएंगे। तो आपको वो सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। फिलहाल मैं S2N के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड करूँगा। इसी तरह से डिफ़ॉल्ट आउटपुट में मेरे कंप्यूटर के स्पीकर दिखा रहे हैं, तो यहाँ से मेरी डिफ़ॉल्ट आउटपुट आने वाली है। अगर आप जो है प्रीमियर प्रो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हेडफोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं काम करने के लिए, ताकि जो है स्पीकर की वॉल्यूम वैसे यहाँ पे सुनाई देगी तो वापस से माइक से रिकॉर्ड होती है, तो वो वाला फीडबैक ना जाए, इसके लिए आप यहाँ पर जो है हेडफोन कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो है इसको स्पीकर ही रखूँगा, और जो फीडबैक है उससे बचने के लिए जो मैं यहाँ पर जो है मेन कंप्यूटर की वॉल्यूम को रिकॉर्डिंग के टाइम पर ऑफ कर दूँगा। तो इसको ओके कर लेते हैं। तो आपने जिस भी ट्रैक पे रिकॉर्डिंग करनी है उस ट्रैक पे जाएं, वहाँ पे जो है माइक का बटन जो है इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो जो है रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो जाएगी। और जो पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो विंडो पे जा करके यहाँ पर जो है ऑडियो ट्रैक मिक्सर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह का जो है ट्रैक मिक्सर आपका आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3, A1, A2, A3 लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेसिकली यही A1, A2, A3 है जो यहाँ पर ऑडियो ट्रैक 1, ऑडियो ट्रैक 2 ये चीज़ हैं। तो आप जिस भी पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग करनी है उस ट्रैक के ऊपर जाकर के यहाँ पे जो है MSR की ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे म्यूट, सोलो, और ये R है रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे अगर आप R प्रेस कर देंगे तो इस ट्रैक के ऊपर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मेरा ऑडियो ट्रैक 2 जो है, अगर मैं इसके ऊपर अब यहाँ पे जो है ये रिकॉर्ड का बटन है, इसे प्रेस करता हूँ, अब ये रिकॉर्डिंग अनेबल हो चुकी है। अब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, मैं जो भी बोलूँगा रिकॉर्ड होगा वो। तो टेस्टिंग 1 2 1 2 4 अभी मैंने इतना सा रिकॉर्ड किया, और आप यहाँ देख सकते हैं कि तो टेस्टिंग 1 2 4 1 2। अब मैं ऊपर वाली जो म्यूज़िक की लेयर है उसको एक बार म्यूट कर लेता हूँ। तो टेस्टिंग 1 2 4 1 2 4, तो ये हमने रिकॉर्ड किया। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि म्यूज़िक जो था वो भी प्ले हुआ स्पीकर्स के अंदर, तो वो स्पीकर्स से आवाज़ जो है माइक में गई और वो दोबारा रिकॉर्ड हो गया। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो टेस्टिंग 1 2 4 1 2 4, पीछे हल्का हल्का म्यूज़िक भी इसके अंदर सुनाई दे रहा है। तो फिलहाल जो है हम इसको डिलीट कर लेते हैं, और ये वाली लेयर को हम म्यूट ही रखेंगे फिलहाल, ताकि जो है वापस से म्यूज़िक जो है वो सुन करके माइक के थ्रू दोबारा रिकॉर्ड ना हो। अब एक तो तरीका ये था यहाँ से इसको रिकॉर्डिंग करने का, जो पुराने वाले हैं उसके लिए आपने देखा जैसे मैंने यहाँ पे म्यूट किया तो यहाँ पर ट्रैक 1 पे यहाँ पे म्यूट ऑलरेडी सिलेक्टेड नज़र आ रहा है। तो ये जो है यही ट्रैक मिक्सर जो है इस चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पे ऑडियो ट्रैक्स बने हुए हैं। फिलहाल जो है हम सिंपली जो नए वाले वर्जन हैं उनके अंदर यहाँ पे ये रिकॉर्ड का बटन है, आप बस बेसिकली इस पर क्लिक करेंगे और अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। तो हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ये राहत इंदौरी जी की कविता की 1-2 लाइन्स हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। उसके बाद में हम देखते हैं इसको हम कैसे अपने जो है बाकी सीन के साथ में मैच कर पाते हैं। सफ़र की हद हो वहाँ तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं जो बोल रहा हूँ लाइव ये भी फीडबैक में आ रहा है, तो मुझे डबल सुनाई देगा। तो अगर मैं यहाँ पर सफ़र की हद हो वहाँ तक प्ले करता हूँ तो ये तो आया तो रिकॉर्डिंग एक बार है, बट मुझे लाइव बोलते टाइम ये बार बार सुनाई देगा, क्योंकि मेरे जो स्पीकर्स हैं वो लाइव फीडबैक मुझे दे रहे हैं यहाँ पर। तो मैं एक बार इसे डिलीट करता हूँ और
मुझे क्या करना है, इसके मैं म्यूट को चाहे हटा भी देता हूँ, क्योंकि मैं जो है ओवरऑल कंप्यूटर की ही ऑडियो बंद करने वाला हूँ। तो जो हमारा कंप्यूटर की जो मेन ऑडियो होती है उसको जो मैं स्पीकर्स की ऑडियो को यहाँ पे एक बार म्यूट कर देता हूँ। अब क्या है कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो ये ना ये ट्रैक सुनाई देगा, ना मेरी खुद की फीडबैक यहाँ पर वापस मुझे सुनाई देगी। तो अब हम इसको रिकॉर्डिंग करते हैं। ये मैं क्लिक करता हूँ 3, 2, 1 और फिर हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। मुझे ज़मीन की गहराइयों ने दबा लिया, मैं चाहता था मेरे सर पर आसमान रहे। सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। तो मैंने ये अपनी भाई अर्सी आवाज़ में कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। वापस ऑडियो को खोल लेते हैं। अब ये देखते हैं कितना अच्छा बुरा रिकॉर्ड हुआ है। एक बार मैं ऊपर वाली को म्यूट कर देता हूँ, प्ले करते हैं। सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। तो ये जो ऑडियो आ गई है, अब इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको ब्रेक करना। तो ये जो शुरू हुई है चीज़, सफ़र की हद हो वहाँ, मैं चाहता हूँ बिल्कुल बिगिनिंग से आ जाइए ऑडियो। तो यहाँ पर मैं पहले जो है सिलेक्शन टूल से इसको यहाँ पर इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको पीछे मूव कर देता हूँ और ये लाइन आई जो सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे। और जो है इसके बाद थोड़ा सा ऐसे आगे कर लेते हैं। चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, इसको थोड़ा मज़ा तो गैप दे देता हूँ। ये क्या उठाए कदम वाली लाइन थोड़ा आगे ले जाते हैं। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। तो यहाँ पर कट कर लेते हैं, थोड़ा सा अगली लाइन में गैप दे देते हैं। मुझे ज़मीन की गहराइयों ने दबा लिया, मैं चाहता था मेरे सर पर आसमान रहे। तो यहाँ पर फिर से हम थोड़ा सा गैप देंगे, इसको एंड में ले जाते हैं बिल्कुल। तो ये जो है हमारा जो है ऑडियो रिकॉर्ड हो गया और इसको मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके सेट कर लिया। अब यहाँ पर जो है हमारा एक नया टूल है जो अब हमें काम आने वाला है। विंडो पे जाएं आप यहाँ पर, और यहाँ पर एसेंशियल साउंड लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैनल खुलकर आ जाएगा एसेंशियल साउंड का। ये बेसिकली वीडियो एडिटर्स के लिए बहुत ही अच्छा टूल है, क्योंकि वीडियो एडिटर्स यूजुअली बहुत अच्छे ऑडियो एडिटिंग में नहीं होते। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऑटोमेशन के टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपनी जो है ऑडियो क्लीन अप करने के लिए। अब मेरे जितने भी ये वोकल वाले जो हैं क्लिप्स हैं, इनको मैं सबको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करते आप देख रहे हैं ऑप्शंस खुल गए हैं, डायलॉग, म्यूजिक, एसएफएक्स या एम्बियंस। ये पूछ रहा है इनमें से क्या चीज़ है ये, तो मैं यहाँ बताऊँगा कि ये डायलॉग है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर डायलॉग्स की ऑप्शन आ गई हैं कि ये किस तरह का डायलॉग है, क्या इसका प्रीसेट वगैरह कोई लगा सकते हैं हम। तो प्रीसेट पे क्लिक करके मैं यहाँ पर जो है जैसे कुछ बने हुए हैं यहाँ पर, इनमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं बैलेंस्ड मेल वॉइस कर लेता हूँ फिलहाल। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर इफेक्ट लग चुके हैं। सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे। आपने देखा ऑलरेडी जो है ऑडियो कितनी बेटर हो गई है। ये इसने ऑलरेडी अपने आप EQ के अंदर जा करके यहाँ पे जहाँ पे वोकल रिजाइड करते हैं, इसको थोड़ा सा पंप अप कर दिया है। ठीक है, मेल स्पीच के हिसाब से सारी सेटिंग इसने कर ली हैं और ये ऑलरेडी थोड़ी सी क्वालिटी इसकी अच्छी हो गई है। डायनामिक्स के अंदर ये 4.5 वैल्यू करके इसने जो है ये एक बढ़िया सा इसको बैलेंस ऑडियो बना दिया। चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर रिवर्ब भी आए कुछ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे रिवर्ब की ऑप्शन है, इस पर मैं अगर ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं ऑडिटोरियम पे क्लिक कर देता हूँ और अब मैं इसे प्ले करता हूँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। तो आप ये सुन रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी रिवर्ब आ रही है। अगर मैं अमाउंट को बढ़ा देता हूँ तो आपको अच्छे से ज़्यादा सुनाई देने लग जाएगी। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों। तो ये यहाँ से रिवर्ब की आप वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है इसकी अराउंड 2 हम रख लेते हैं। आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है। तो थोड़ी सी ऑडियो और जो है इसमें हल्की बेस टाइप की और थोड़ी सी गूंजने वाली एनवायरनमेंट के हिसाब से फीलिंग रहेगी। अब अगर मैं ऊपर वाली जो है म्यूट को हटाता हूँ, अब प्ले करते हैं इसको। सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल,
मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। अब ये क्या है कि यहाँ पे एकदम से म्यूज़िक बढ़ जाता है तो ऑडियो दब जाती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि म्यूज़िक वाली लेयर पे जा करके यहाँ पर जो है मैं वॉल्यूम पे कीज़ लगा सकता हूँ। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट कंट्रोल में जा करके आप यहाँ पे लेवल्स के ऊपर यहाँ से की लगा सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर आकर अगर कंट्रोल प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे और ये लाइन देख रहे हैं, इस पर कहीं पे भी क्लिक करेंगे आप तो वहाँ पे की लग जाएगी। अब यहाँ से यहाँ मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक ये नीचे देख रहे हैं वोकल इधर चल रहे हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि वॉल्यूम लो हो फिर बढ़ जाए। तो मैं इस जगह पे आकर के दोबारा एक की लगाता हूँ और यहाँ पे जो है सेंटर में एक की लगाता हूँ। अब सेंटर वाली को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो यहाँ पे पहले जो है ये म्यूज़िक थोड़ा डाउन जाएगा फिर अप जाएगा। अब प्ले करते हैं। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। और ये नॉर्मल जो है लेवल के ऊपर ये चीज़ आ गई यहाँ पर। तो इसके अंदर जो है वही आप इनको पकड़ करके यहाँ पे ईज़ इन की ऑप्शन जो है या ईज़ आउट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। ईज़ इन पे मैंने क्लिक किया तो हैंडल ये देख रहे हैं आप इस तरफ कोई ऐसे आ गया। इसी तरह से यहाँ पे इसको भी आप जो है एक्चुअली इसको कॉन्टीन्यूस बीजी हम कर देते हैं ताकि दोनों तरफ बराबर सा रहे। कर्व्स को आप जब स्मूथ रखेंगे, जितना जितना आप कर्व्स को स्मूथ रखेंगे उतना आपकी जो है चाहे ऑडियो हो चाहे इफेक्ट्स हो सब चीज़ें बेटर तरीके से जो है मिक्स हो पाएंगी। तो प्ले करके देखते हैं। उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। तो इस तरीके से अब मैंने ये किया। अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा से मैंने बढ़ाया, फिर दोबारा वोकल आ जाएंगे। मुझे ज़मीन की गहराई, तो ये वोकल यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे वापस से आपको इसको कम करना पड़ेगा, दोबारा मैं कीज़ लगाऊंगा। तो ये मैं बार बार प्रोसेस करूँगा तो वो एक ये भी लंबा झंझट है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इस कंट्रोल जेड करके वापस जब ये कोई की नहीं लगी थी उस टाइम पर आता हूँ और इस म्यूज़िक लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। वही मेरा एसेंशियल साउंड पैनल है, इसमें मैं यहाँ पर म्यूज़िक पे क्लिक करता हूँ। मैं उसे बताऊँगा कि ये जो लेयर के अंदर क्लिप्स हैं ये सब म्यूज़िक वाली क्लिप्स हैं। इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पर एनहांस्ड बैकग्राउंड म्यूज़िक का ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा जो मेरी वेव फॉर्म है, यहाँ पर जो वेव फॉर्म है इसके साथ क्या होता है। तो मैंने जैसे सिलेक्ट किया आप देख रहे हैं वेव फॉर्म पूरी गिर गई। ये बेसिकली इसने सोचा कि ये सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक है और मेन चीज़ जो है बाकी के डायलॉग्स हैं, तो इसको इतना इसने दबा दिया। अगर मान लीजिए मैं अपने ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ तो उस टाइम पे बैकग्राउंड में म्यूज़िक डाल रहा हूँ तो मैं इस तरह से डाल सकता हूँ। प्ले कर। तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। मुझे ज़मीन की गहराइयों ने दबा लिया। तो बेसिकली ये वोकल को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देगा क्योंकि इसको लगता है कि जो हमने लेयर सेलेक्ट की थी वो बैकग्राउंड म्यूज़िक है। अभी मैं इसको वाइट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। वैसे तो ये डिफ़ॉल्ट में क्या है कि ये नॉर्मल इसकी ऑडियो हाईएस्ट क्वालिटी पे रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, ये सब चीज़ें तो हैं ही मेरे पास, लेवल वगैरह में बढ़ा सकता हूँ, ये सब चीज़ें हैं। बट यहाँ पे जो है एक डकिंग की ऑप्शन है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है तो मैं इस डकिंग के ऑप्शन को अगर यहाँ पे ऑन करता हूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डक अगेंस्ट, ये पूछ रहा है किसके अगेंस्ट डक करना है। डक क्या होता है, बेसिकली झुकना। अगर कोई आपको बॉल फेंक के मारता है आपके मुंह की तरफ और आप झुक जाते हैं और बॉल ऊपर से निकल जाती है तो उसे डकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका यही मतलब है कि म्यूज़िक मान लीजिए एक लेवल के ऊपर चल रहा है ऑडियो के और मेरा डायलॉग जो है वो भी उसी लेवल पे आ रहा है, तो म्यूज़िक जो है झुक जाए जितनी देर के लिए डायलॉग आ रहा है और जब डायलॉग निकल जाएगा तो वापस ऊपर खड़ा हो जाए, तो जो है डकिंग इस चीज़ को बोलते हैं। अब इस केस में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है डायलॉग सिलेक्टेड है, यहाँ पे म्यूज़िक क्लिप्स जो हैं और ये इफेक्ट्स वगैरह हैं ये सब चीज़ें सिलेक्टेड नहीं है। जैसे मैं कोई भी इनको सिलेक्ट करता हूँ, अब मैंने क्लिप्स को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे जो डायलॉग्स वाली जो है इनके ऊपर लगी हुई है ऑलरेडी ये चीज़, तो यहाँ पे क्लियर ऑडियो टाइप पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वापस से ये हट भी जाएगा कि ये डायलॉग की उससे निकल जाएंगे ग्रुप से। अब यहाँ पे ये वाली जो क्लिप थी इस पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको डायलॉग असाइन कर सकते हैं, म्यूजिक वाली ग्रुप में असाइन कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट्स में असाइन कर सकते हैं और एम्बियंस में असाइन कर सकते हैं। तो इन चारों में से किसी में भी आप असाइन कर सकते हैं। अभी हमारे ये जो सारी क्लिप्स थी ये डायलॉग में ही जा रही थी इसलिए हमने डायलॉग दिया, और ये वाली जो म्यूजिक में थी इसलिए म्यूजिक दिया, और हमारे पास कोई जो है साउंड इफेक्ट्स और एम्बियंस का अभी यहाँ पे क्लिप नहीं है क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसलिए डकिंग जो होगी वो भी हमारी जो है सिर्फ डायलॉग के अगेंस्ट डकिंग होगी और कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक इसके अलावा नहीं है, कोई साउंड इफेक्ट्स नहीं है, कोई एम्बियंस नहीं है, तो उसके अलावा डकिंग नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर सिर्फ डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन है। बाकी आप इनको क्लिक कर सकते हैं अगर आपके और भी आपने इस तरह की चीज़ें डाली हुई हैं और लेयर्स को भी आपने ग्रुप असाइन किया हुआ है। फिलहाल हम डायलॉग के हिसाब से करते हैं। अब डकिंग क्या करेगी, ये कह रहे हैं कि भाई सेंसिटिविटी 6 रखी हुई है, डकिंग अमाउंट की कितना कम करना है ऑडियो को, तो -18 है। फिलहाल मैं इसको इतने रखता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी डकिंग करती क्या है।
उसके बाद में ये फेडिंग पूछ रहा है कि कितने मिली सेकेंड के अंदर वो फेड हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट 800 है, अभी इसको भी डिफ़ॉल्ट रखते हैं। और जनरेट की फ्रेम पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस लेयर के ऊपर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं जनरेट की फ्रेम्स पे क्लिक करता हूँ और आपने देखा यहाँ पर जो है की फ्रेम लग गए हैं कुछ, जो हम हाथ से एनिमेट हम यहाँ पे कीज़ लगा रहे थे वो बेसिकली इसने डिफ़ॉल्ट लगा लिया। अगर मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, ये वोकल वाली एरिया से प्ले करता हूँ, पैरों में कुछ थकान रहे, मुझे ज़मीन की गहराइयों ने दबा लिया, मैं चाहता था मेरे सर पर आसमान रहे। सफ़र की हद हो वहाँ तक। तो आपने ये चीज़ नोटिस की कि ये अपने आप यहाँ पे कीज़ लगी हैं कि जहाँ पे वोकल आएगा वहाँ पे जो है -18 डेसिबल चला जाए और जहाँ पे वोकल ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे नॉर्मल जो है लेवल के ऊपर ऑडियो प्ले हो जाए। अब ये -18 बहुत ज़्यादा लो कर दिया है इन्हें, तो -18 की जगह पे इसको हम जो है 9 कर लेते हैं मान लीजिए इस केस में। अब मैं जनरेट की फ्रेम पे क्लिक करूंगा तो ये उन की फ्रेम को ऑटोमेटिकली देख रहे हैं आप, अपने आप इसने एडजस्ट कर दिया। तो आपको एक एक की फ्रेम डिलीट करने की कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं अगर इसे प्ले करता हूँ यहाँ से तो अब -9 डेसिबल है इस टाइम पे और वहाँ से नॉर्मल जो हो जाएगा। अब आपको सुन के पता लगेगा, पैरों में कुछ थकान रहे, मुझे ज़मीन की गहराइयों ने दबा लिया, मैं चाहता था मेरे सर पर आसमान रहे। तो इस तरीके से जो है ये ऑटोमेशन हो गई है आपकी, आपको बाई हैंड की फ्रेम नहीं लगाने पड़े। ये डकिंग वाली चीज़ से जो है आपके ऑटोमेटिकली की फ्रेम लग गए हैं। इसमें अगर आपको लगता है अभी भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है तो ये -6 इसको कर लेते हैं और ये जो दूसरी इसको -6 कर लेते हैं। और जो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये 800 मिलीसेकंड है, इसको मैं कम कर देता हूँ कि फेडिंग थोड़ी और जल्दी हो जाए। तो इसको मैं अगर ऐसा करके की फ्रेम लगाता हूँ तो ये जो कीज़ की जो डिस्टेंस है आपस में वो कम हो जाएगी। अब एकदम जैसे डायलॉग खत्म होगा तेज़ी से ये जो है वो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, शुरू से ही कर देते हैं मान लीजिए। सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। तो ये चीज़ जो है इस तरह से हो गया। मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी ऑडियो और जल्दी आ जानी चाहिए। मान लीजिए मैं इसको पहले यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इस पर अब मेरी जो ये ऑब्वियसली ये जो की फ्रेमिंग है गलत हो गई इस क्लिप के हिसाब से। अब मैं इस लेयर पे क्लिक करके अगर की फ्रेम पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देख रहे हैं यहाँ पर इसने की फ्रेम को यहाँ पे खिसका दिया बिना जो है आपको कुछ भी डिलीट या वो किए। अब मैं इसे प्ले करता हूँ यहाँ से, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। तो मैं चाहता हूँ मेन म्यूज़िक आने से पहले ही ये जो है लाइन मान लीजिए ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ मान लीजिए और जूम इन करके। बेसिकली ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया है और आप थोड़ा तरीके से ही इसको रिकॉर्ड वगैरह भी करेंगे जब भी अपना काम कर रहे होंगे। फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा और पहले ले आता हूँ और यहाँ पे भी कट करके मान लीजिए मैं इस गैप को भी थोड़ा और कम कर देता हूँ। बस मैं चाहता हूँ बेसिकली मेरा जो ये मेन म्यूज़िक शुरू हो रहा है इससे पहले ये लाइन ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए ये वाली जो ऑडियो है इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे खिसका लेता हूँ। हालांकि इससे जो फ्लो है मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, बट देखते हैं इसको करके देखते हैं एक बार। अब ये मेरा मेन म्यूज़िक से पहले जो है लाइन्स ख़त्म हो गई हैं। अब मैं वापस इसके ऊपर जाता हूँ और जनरेट की फ्रेम्स जो हैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ ताकि जो मेरे की फ्रेम है वो एडजस्ट हो जाए इस नई सेटिंग के हिसाब से। अब मैंने जैसे ये किया आप देख रहे हैं यहाँ के बीच की फ्रेम सारी डिलीट हो गई बिकॉज ये ऑडियो लगातार यहाँ पर आ गई है। तो ये पहले काफ़ी देर तक जो है लो ही रखेगा उसको वॉल्यूम को, उसके बाद ये इसको हाई करेगा। सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। तो ये आपने देखा कि इसके बाद में वॉल्यूम बढ़ गई है। और ये अगर मैं इसको आगे प्ले करता हूँ थोड़ा और, मुझे ज़मीन की गहराइयों ने दबा लिया, मैं चाहता था मेरे सर पर आसमान रहे। सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे।
तो ये जो है आपने सुना पूरा ऑडियो जो है ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से यहाँ पे की फ्रेम को एडजस्ट कर लिया है। काफ़ी बेटर आपकी मिक्सिंग इस हिसाब से होगी। अगर आपको हाथ से काम करना पड़ता तो आप सोच सकते हैं कितनी देर इस चीज़ को करने में लग जाती। आप और बेटर मिक्स कर सकते हैं इन सेटिंग्स को शेड करके। अब मैंने 300 मिलीसेकंड किया है, जो ये इसकी वजह से बड़ा जर्की तरीके से जो है ये वापस ब्लेंड हो रहा है। इसको मैं वापस यहाँ पर 8 की बजाय 600 कर देता हूँ और जनरेट की फ्रेम करता हूँ थोड़ा सा, ताकि जो डिस्टेंस बढ़ जाए इसका और ये थोड़ा बेटर ब्लेंड हो, पर आसमान रहे। अभी एक झटके से बढ़ने की बजाय थोड़ा सा ओवर द 600 मिलीसेकंड के टाइम के अंदर जो है फेड वापस से फेड आउट फेड इन हो रहा है, तो ये थोड़ा बेटर साउंड कर रहा है। जितना ही इसको बढ़ाओगे उतना जो है डिस्टेंस बढ़ेगा, बट ऑब्वियसली उतना ही जो आपके की फ्रेम जब दूर होंगे यहाँ पर, तो ये जो गैप भी है म्यूजिक लाउड होने वाला ये भी कम हो जाएगा। अगर डायलॉग अगला जल्दी आ गया तो आपको जो है वो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इनकी सेटिंग है ये आप मतलब कर करके देखेंगे, अपने हर प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग होती है, तो उसके हिसाब से अलग इफेक्ट आएंगे। अब बाकी ये नीचे वाली सारी लेयर्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है इनकी जो ये डायलॉग्स वाली चीज़ें हैं, इनके अंदर जो भी चेंजेस मैं करता हूँ वो सब पे हो रहे हैं। बट मान लीजिए मैं सिर्फ एक क्लिप जो है इसको पकड़ता हूँ और अब यहाँ पे ये चेंजेस करता हूँ, ये 2 की बजाय यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ रिवर्ब को, और दूसरी क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ, देख रहे हैं वहाँ पे 2 ही है। तो जिन जिन चीज़ों को आप सिलेक्ट करेंगे उन पे एक साथ ये चीज़ काम करेगी। अब मैं सिर्फ लास्ट वाली को सिलेक्ट किया था इसलिए यहाँ पर जो है 5 दिखाई दे रहा है। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ इकट्ठे, तो यहाँ पर ये एरर टाइप का दिखा रहा है कि यार एक में आपने 2 किया हुआ है, एक में 5 किया हुआ है। तो फिलहाल मैं इसको अकेली को 5 करता हूँ, उससे क्या होगा कि ये बाकियों से थोड़ी अलग साउंड करेगी। यहाँ पे देखते हैं कैसी साउंड कर रही है। पालिया मैं चाहता था मेरे सर पर आसमान रहे। अब लास्ट में आते हैं, सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। तो मुझे अगर इस तरह गूंजती हुई टाइप की आवाज़ चाहिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ से। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ लास्ट जो सेक्शन है चले चलो वाली जो है उसके ऊपर ये चीज़ आए, तो मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ इसको। जो पहले वाली है इसमें वापस 2 कर देता हूँ अमाउंट को, और जो है लास्ट वाली है इसके ऊपर हम 4 कर लेते हैं, 4 या 5 जितना भी थोड़ा बेटर लग रहा है। तो प्ले करता हूँ तो आधे तक ये नॉर्मल चलेगा। सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। इसकी अकेली की मुझे थोड़ी सी लाउडनेस अगर बढ़ानी है इम्पैक्ट डालने के लिए, तो मैं यहाँ से मान लीजिए 6 डेसिबल बढ़ा देता हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ इसको। सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। तो ये चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। अगर मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही तो और चीज़ें भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको मान लीजिए वापस 2 कर देता हूँ, और जो लास्ट वाला है इसके ऊपर यहाँ पर आकर के जो मैंने आपको एक वो बताया था ये मल्टी टैप डिले वाला जो था, इसको अगर मैं ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ इसके ऊपर, आप देख रहे हैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये वोकल एनहांसर, ग्राफिक इक्वलाइजर, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। ये बेसिकली ये सारे इफेक्ट जो हैं यही इफेक्ट पैनल के इफेक्ट्स हैं, ये सब यहाँ पे लगे हैं। ये सब इकट्ठे काम कर रहे हैं आपकी इस ऑटोमेशन को फुलफिल करने के लिए। तो जो काम आप यहाँ पे आसानी से कर रहे हैं वो काम करने के लिए सॉफ्टवेयर इतने सारे इफेक्ट जो है आपकी ऑडियो के ऊपर लगा रहा है। तो यहाँ पर मैंने मल्टी टैप डिले भी एक लगा दिया है, और ये लगाते ही ऑटोमेटिकली ये गूंजने लग जाएगी आवाज़ जहाँ तक। तो ये जो है मैं चाहता हूँ थोड़ा मैंने जल्दी लगा दिया, बिल्कुल लास्ट वाली जो है लाइन इस पे लगाते हैं, इससे पहले वाले पे डिलीट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कट कर लिया इसको थोड़ा सा, जो पहले वाली क्लिप थी इससे मैं हटा देता हूँ, सिर्फ लास्ट वाली क्लिप के ऊपर ही हमको सुनाई दे इस हिसाब से रखते हैं। आसमान रहे, आसमान। तो आपने सुना है ये आसमान रहे 2-3 बार एको होता है, बाकी का जो है वो नॉर्मल सुनाई देता है। शान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। और ये इसको मैं थोड़ा इसकी लाउडनेस भी बढ़ा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 6 डेसिबल प्लस कर देता हूँ। आसमान रहे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ। बाकी दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर जो है जैसे क्लिप की वॉल्यूम थी उसको हम की कर रहे थे, वैसे अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करता हूँ इस लेयर को कंट्रोल ऑल्ट स्क्रॉल करके, अब यहाँ पर जो एक ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर ऐड रिमूव की फ्रेम की, जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके की लगा रहे थे वो यहाँ से भी हम लगा सकते हैं। ये की लगा दी मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये दूसरी की मैंने लगा दी और इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बट ये की लगाने से पहले इधर जो एक और ये बना हुआ है शो की फ्रेम का बटन, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा कि ये क्लिप के की फ्रेम है, उसके अलावा यहाँ पे ट्रैक के की फ्रेम की भी आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं ट्रैक की फ्रेम पे जाके वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये सिंगल लाइन आ चुकी है पूरी। पहले क्या था, अगर मैं क्लिप की फ्रेम पे आता हूँ तो हर एक क्लिप के लिए अलग अलग लाइन चल रही है, तो हर एक क्लिप के ऊपर मैं अलग से वॉल्यूम कंट्रोल कर रहा था। अगर मैं ये ट्रैक की फ्रेम के ऊपर आता हूँ तो वॉल्यूम पूरे ट्रैक की एक साथ में कंट्रोल कर पाऊँगा।
अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक की लग जाए, कंट्रोल प्रेस करके मैंने क्लिक किया। उसके बाद जो है इस जगह तक आते आते एक और की मैं लगा देता हूँ। ये की मैं थोड़ी सी ऊपर कर देता हूँ कि यहाँ तक थोड़ी मेरी वॉल्यूम बढ़ जाए, और राइट क्लिक करके इसको ईज इन में कर देता हूँ की को। अब यहाँ से यहाँ तक ये ग्रेजुअली बढ़ेगी। अब मैं प्ले करता हूँ कि जहाँ तक ये आसमान रसमान। थोड़ा अगर मुझे और चाहिए मैं एक बार इसको एक्सट्रीम बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए क्या हो रहा है इससे, कि जहाँ तक ये आसमान रसमान। और ये जो इसकी जो ईज इन मैंने किया है, और यहाँ से जो है इसको ईज आउट कर देता हूँ। अब इसे प्ले करते हैं कि जहाँ तक ये आसमान रसमान। तो ये मैंने जानबूझ के ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि आपको जो है क्लियरली सुन जाए। थोड़ा सा मैं इसको ब्लेंड कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। अब यहाँ पे सुनते हैं इसे कि जहाँ तक ये आसमान रसमान। तो ये थोड़ी बहुत हमने जो बेसिक मिक्सिंग की है इन टूल्स को इस्तेमाल करके। अब एक बार प्ले करते हैं इसको पूरे को और सुनते हैं कि इससे जो है किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ थकान रहे। मुझे ज़मीन की गहराइयों ने दबा लिया, मैं चाहता था मेरे सर पर आसमान रहे। सफ़र की हद हो वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रसमान। तो ये अभी अब्रप्टली ख़त्म हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बीच में काट दिया था इस चीज़ को, गाने को। तो आपने देखा क्विकली हमने जो है एक ओके साउंडिंग ट्रैक बना लिया है ये जो एसेंशियल ऑडियो पैनल का इस्तेमाल करके। कई बार क्या होता है कि हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं, कोई और अपना ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं, या कोई जो है डिस्कशन बना रहे हैं, उसमें पीछे आपको कुछ साउंड इफेक्ट्स भी डालने हैं। कोई आप कॉमेडी स्टैंड अप टाइप की चीज़ कर रहे हैं तो पीछे ऑडियंस की क्लैपिंग डालनी है, या फिर कोई टॉइंग पॉइंग इस तरह के कार्टूनी इफेक्ट होते हैं, वो आप एसएफएक्स के अंदर डाल सकते हैं। इस तरह से एम्बियंस के अंदर क्या है कि कई बार हमको नेचुरल नॉइज़ चाहिए होती है। मान लीजिए आप एक जंगल का सीन दिखा रहे हैं, अब यही सीन है, इसमें अगर मान लीजिए म्यूज़िक ना होता तो मुझे कुछ बैकग्राउंड एम्बियंस डालना होता कि ये फॉरेस्ट टाइप की फीलिंग आ जाए, नेचुरल सी नेचर वाली आवाज़ आए, तो वो मैं एम्बियंस के अंदर डाल सकता था। और ये सब चारों तरह के जो साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो मैं अलग अलग कैटेगराइज कर सकता हूँ अलग अलग क्लिप्स को, कि ये वाली चीज़ इसमें जाए डायलॉग में, ये चीज़ साउंड इफेक्ट्स में जाए, ये चीज़ जो है एम्बियंस में जाए, और ये म्यूज़िक में जाए। फिर इन चारों के ऊपर जो है मैं अलग से ऑटोमेशन लगा सकता हूँ कि डकिंग करनी है, म्यूज़िक जो है इन डायलॉग्स के अगेंस्ट डक हो, साउंड इफेक्ट्स के अगेंस्ट ना हो, या चारों के अगेंस्ट डक हो। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास जो है इससे खेलने के लिए। इस तरह से आप इनसे साथ प्ले अराउंड करके जो है अपने बहुत ही अच्छे से अपने ट्रैक्स को यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। हालांकि प्रीमियर प्रो कभी भी वैसे ऑडियो के लिए माना नहीं जाता था कि बहुत अच्छी ऑडियो इसके अंदर मिक्सिंग हो सकती है, बट ये एसेंशियल साउंड पैनल के बाद जो है काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर ये जो है आप ऑडियो मिक्स कर सकते हैं, अपने मल्टीपल ट्रैक्स को इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये आपकी जो है मैं काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ ऑडियो के बारे में। अब आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे लिपसिंग कैसे करते हैं, ये मुझसे किसी ने पूछा था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो मैं आता हूँ वापस से अपने प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। अब इस पैनल के अंदर बहुत सारे ये जो हैं क्लिप्स डली हुई हैं, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट की जो है क्लिप है, जो ये हमने म्यूज़िक वीडियो वाला है, ये बड़ी पहले शूट की थी, ये शायद अनरिलीज रह गई थी मेरे ख्याल से। इसमें क्या है कि ये जो क्लिप्स डली हुई हैं इनके ऊपर मैंने, अगर आप यहाँ देखें तो एक ये कलर करेक्शन की लेयर लगाई है। इसे मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। ओरिजिनल क्लिप ऐसी थी, उसके बाद ये कलर ग्रेडिंग करने के बाद कुछ इस तरह की हो गई। अगर किसी और फ्रेम पे हम देखते हैं इसको, जैसे ये फ्रेम है, यहाँ पे अगर मैं ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, वो कलर ग्रेडिंग की लेयर से, ये विदाउट कलर ग्रेडिंग, ये विद कलर ग्रेडिंग। तो ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है कलर ग्रेडिंग कैसे करते हैं ये भी डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी ये लेयर है फ्रेम्स के ऊपर मैंने ये बार डाले हुए हैं, ताकि ये जो ऊपर से जो है ये फिल्मिक लुक जो है वो देने के लिए ये जो है ब्लैक कलर की पट्टियाँ डाली हैं ऊपर। और इसमें बेसिकली इतना ही है। बट यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारी ये फुटेज हो गई हैं। अब मैं कुछ नई फुटेज इंपोर्ट करना चाहता हूँ, बट ये नहीं चाहता कि इसी चीज़ के अंदर क्लटर के अंदर वो गुम हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू बिन पे क्लिक कर सकता हूँ। ये क्या करेगा, यहाँ पे नया फोल्डर बना देगा, और इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, जो है टेस्ट जैसे रख दिया मैंने। अब मैंने टेस्ट इसका नाम रख दिया। अब ये नाम रखने पे ये टेक्स्ट वाला जो फोल्डर है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो एक खाली फोल्डर है। इसके अंदर मैं अलग से कोई नई जो फुटेज मुझे इंपोर्ट करनी है वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ जा करके, मेरे पास ये दो तीन चीज़ें हैं, इनको यहाँ पे ड्रैग करके और जो है यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ। ये सारी यहाँ पर आ जाएंगी। अब मान लीजिए एक तो ये तरीका था, ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा है कि मैं ओरिजिनल अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ, ये ट्रैक वाले फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और जो यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करूँ,
अब मैं इस जगह पे आ गया, तो इसका बेसिकली ये मेनली जो है मल्टी नाम का फोल्डर है जिसके अंदर ये 3-4 चीज़ें मेरी पड़ी हुई हैं। तो मैं मल्टी वाले फोल्डर पे क्लिक करूँगा पीछे आकर के, और यहाँ पर जो है इंपोर्ट फोल्डर के ऑप्शन भी है। ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये फोल्डर खुल जाएगा, किसी एक फाइल को इंपोर्ट करने के ऑप्शन बताएगा। लेकिन मैं अगर फोल्डर को सिलेक्ट करके इंपोर्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा फोल्डर ही इंपोर्ट हो जाएगा। तो मुझे ये फोल्डर बनाना ही पड़ेगा। मल्टी नाम का ये फोल्डर बन के आ गया। इसे खोलूँगा तो इसके अंदर ऑलरेडी ये क्लिप्स आई हुई हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि पहली क्लिप जो है इस पर राइट क्लिक करके न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये इस क्लिप के साथ में एक नया सीक्वेंस बना देगा। ये 1 नाम का नया सीक्वेंस बन के आ गया। इसके मैं नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टी। अभी मल्टी नाम की यहाँ पर जो है नई सीक्वेंस बन के आ गया। जो सफ़र वाला सीक्वेंस था जिस पे हम काम कर रहे थे वो ये है, मल्टी वाला सीक्वेंस यहाँ बन करके आ गया। तो इसमें क्या है कि ये अगर आपने सुना हो, खुदा रैप म्यूज़िक वीडियो था रैप जी का, ये हमने शूट किया था कुछ टाइम पहले, हमारे चैनल के ऊपर ये डला भी हुआ है। तो इसमें हमने अलग अलग कैमरा एंगल्स के ऊपर रैप जी को रैप करते हुए शूट किया था, और जो ओरिजिनल गाना था उसके साथ में उसको हमने बाद में एडिट कर दिया था। तो मैं ओरिजिनल गाना है खुदा वाला, इसको वेव फाइल को यहाँ पर लेकर आता हूँ, ये यहाँ पर है। एक बार आपको दोनों का ऑडियो का डिफरेंस सुना देता हूँ। जैसे ये जो रिकॉर्डिंग हुई थी उस टाइम पे गाना प्ले करके, उसकी क्वालिटी आप सुन लीजिए। तो इस टाइप के, और जो वेव है वो सुन लीजिए, ओरिजिनल वेव। तो आप सुन सकते हैं कितना फ़र्क है। थोड़ा और आपको आगे का प्ले करके सुना देता हूँ। कोई मुझको बता दे है ये जन्नत कहाँ पे होगा, प्यार मेरा वही सारे झूठे यहाँ पे। और ये जो फाइनल मिक्स मास्टर है, कोई मुझको बता दे है ये जन्नत कहाँ पे होगा, प्यार मेरा वही। आप यहीं से देख सकते हैं जो यहाँ पर जो है, एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ क्लोज पैनल, ताकि जगह हमारी बढ़ जाए। जो यहाँ पर हमारा मॉनिटर है इसके अंदर ही आपको ऑडियो जो है, जब मैं ओरिजिनल प्ले करता हूँ तो यहाँ पे बैलेंस नज़र आएगी, सारे झूठे यहाँ पे दोगले हुए। और ये 0 डेसिबल तक प्रॉपर मिक्स मास्टर हो रखी है। और इस वाले केस में अगर मैं प्ले करता हूँ तो आपको यहाँ पर ऑडियो में इम्बैलेंस नज़र आएगा। देख रहे हैं, एक चैनल ऊपर एक चैनल नीचे आ रहा है, और जो है वॉल्यूम भी थोड़ी अलग तरीके से मूव कर रही है। कोई मुझको बता दे है। तो ये वेव फॉर्म देख के भी आपको ऑडियो के बारे में काफ़ी कुछ पता लग सकता है। अब मुझे ये लिपसिंग करवानी है इस ऑडियो के साथ में, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं ड्रैग करके यहाँ पे शुरू में ले आता हूँ। इन दोनों चीज़ों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन है सिंक्रोनाइज़। सिंक्रोनाइज़ पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे बाकी क्लिप स्टार्ट, क्लिप एंड, ये सब कुछ भूल जाइए। टाइम कोड तब काम आ सकता है अगर आपने जो है मल्टी कैम से रिकॉर्डिंग की और ऑडियो के ऊपर टाइम फ्रेम कुछ टैंप लगी हुई हो। हम इस केस में यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑडियो वाली। अगर आपकी बाई डिफ़ॉल्ट इसमें से कुछ और हो तो आप ऑडियो पे क्लिक कर लेना। अभी ट्रैक चैनल 2 मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि सेकंड ट्रैक चैनल जो है A2 उसके हिसाब से जो है सिंक्रोनाइजेशन हो, और ओके पे क्लिक करूँगा। ऑटोमेटिकली जो है इसने ट्रैक चैनल 2 को आगे खिसका दिया। और अगर मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये ऑलरेडी मैच हो चुकी है ऑडियो। जन्नत कहाँ पे होगा प्यार। अब मैं इसमें से एक को बंद कर देता हूँ, मान लीजिए। तो कैमरे वाली को अगर मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ तो ओरिजिनल अब जो गाना है, फाइनल गाना जो है, उसके साथ में देखिए कैसे मैच करती है। मेरा वही सारे झूठे यहाँ पे दोगले वही जो बनते। तो ये प्रॉपरली यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो गया है इजीली। अगर पहले ये प्रोसेस क्या होता था, मान लीजिए मैं से इसको वापस ले आता हूँ, अभी मैं यहाँ प्ले करता हूँ तो देखिए आप आगे पीछे सुनाई देगा आपको। प्यार मेरा वही। पहले क्या होता था कि हम इसको मैनुअली मैच करते थे। ये जो वेव फॉर्म है इसको देख करके कि यहाँ पे अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक बता दे है ये, तो ये यहाँ पे वेव फॉर्म है, इसके हिसाब से मैं थोड़ा लेके जाता था, फिर प्ले करते थे। कोई मुझको बता। फिर एक एक फ्रेम कई बार हमें आगे मूव करना पड़ता था कि अच्छा यहाँ से शुरू हुआ है, इसको यहाँ से ले आते हैं, अब देखते हैं। कोई मुझको बता दे है ये जन्नत कहाँ। तो ये यहाँ पर मैच कर दिया है मैंने, थोड़ा जल्दी हो गया यहाँ पर भी। अदरवाइज़ कई बार तो बहुत ही जो है बिल्कुल वेव के अंदर घुस करके वहाँ पे एक एक फ्रेम मैच कराना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं वेव से वेव मैच कराना, तो ये मैनुअली करने में बहुत देर लगती थी। अब जो है ये सिंक्रोनाइज वाले तरीके से बहुत जल्दी हो जाता है। अब ये तो हो गया लिपसिंग करने का तरीका। अगली चीज़ है मल्टी कैम वीडियोज़ जो हैं उसको कैसे आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने 3-4 बार ये इनसे गवाया, और जो है वो अलग अलग मेरे पास क्लिप्स पड़ी हुई हैं। ये दूसरी क्लिप जो है इसको भी मैं यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ वीडियो यहाँ पर आई है, ऑडियो नहीं आई। वो बेसिकली उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे ऑडियो ट्रैक जो है सिलेक्टेड नहीं है कोई। मैं यहाँ पे A1 पे मैं क्लिक कर देता हूँ, अगर एक बार Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, अब मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ तो ये A1 के ऊपर जो है ये ऑडियो आ जाएगी यहाँ पर। इसी तरह थर्ड वाले को लाता हूँ तो ये
इसकी भी ऑडियो साथ में आ जाएगी। तो बाई चांस अगर ऑडियो ना आ रही हो तो यहाँ पर आप ट्रैक सेलेक्ट कर लीजिएगा कोई, उससे वो हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, ये वीडियो वाली चीज़ को ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं ताकि ये दिखाई दे जाए। थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेते हैं इसको भी। इसको मैं 2 ट्रैक नीचे ले आता हूँ ताकि यहाँ पे इन 2 ट्रैक की जगह बन जाए। अब मैंने इसे ऊपर किया, इसे नीचे किया। ये सेकंड वीडियो जो है इसको भी मैं यहाँ ले आता हूँ, थर्ड वीडियो जो है इसको भी यहाँ पे ले आता हूँ। तो 3 ट्रैक्स के ऊपर ये 3 वीडियो हैं, इन 3 के ये तीनों के ऑडियोज़ हैं और ये मेन ओरिजिनल जो है वेव है जिसके ऊपर हमको ये गाना एडिट करना है। इन सब को मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पर सिंक्रोनाइज़ की ऑप्शन आ रही है। अब आपको पहले मैं बता देता हूँ कि ये काम जो है मैंने नए सीक्वेंस के अंदर क्यों किया। उसका रीज़न ये है कि ये तभी काम करता है जब आपका जो है एक ट्रैक के ऊपर एक ही जो है ऑडियो हो। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसकी कॉपी लेकर के इधर डाल देता हूँ, अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ की ऑप्शन आपकी ऑन नहीं होगी। तो कई लोग अभी ये गलती करने वाले हैं कि ये अगर मैं ना बताता तो आप ये किसी और क्लिप्स के साथ में भी इसको डाल करके यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ पे जाते हो और ये आपको ऑप्शन मिलती नहीं। ये तभी काम करेगी जब आपकी एक ट्रैक के ऊपर एक ऑडियो ट्रैक, जैसे A4 है इसके ऊपर सिर्फ ये एक ही ऑडियो है, ये A3 है इसके ऊपर सिर्फ एक ही ऑडियो है। तो अगर मैं इन 2 को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, ये शिफ्ट दबाकर मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, अब यहाँ सिंक्रोनाइज़ की ऑप्शन है बिकॉज ये 2 ट्रैक जो मैंने सिलेक्ट किए हैं इनके ऊपर इनके अलावा कोई और ऑडियो नहीं है। पर अगर मैं ये ट्रैक भी सिलेक्ट कर लेता हूँ साथ में और राइट क्लिक करता हूँ तो जो है सिंक्रोनाइज़ की ऑप्शन चली जाएगी। ये बेसिकली तभी काम करेगी जब आप एक ट्रैक के ऊपर एक ही क्लिप को आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैच तभी कर पाएगी, उसके अंदर सेम वेव फॉर्म है तभी ये मैच कर पा रही है। अगर ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि इसको भी देखना है और इसको भी देखना है तो ये डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको जब इस्तेमाल करें तो वही ट्रैक सेलेक्ट कीजिएगा जिन पे सिंगल आपने ऑडियो डाली हुई है ताकि सॉफ्टवेयर कंफ्यूज ना हो। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूँ, सिंक्रोनाइज़ पे क्लिक करता हूँ, ऑडियो ट्रैक चैनल 2 पे करके ओके कर देता हूँ। अब ये सारी ऑडियोज आगे पीछे हो गई हैं। मैं बाकी सबको म्यूट कर लेता हूँ, या तो मैं सबको म्यूट करूँ या फिर मैं इस केस में सोलो पे क्लिक करता हूँ ताकि बस मेरा मेन वाला ऑडियो मुझे सुनाई दे। कोई मुझको बता दे है ये जन्नत कहाँ पे होगा। मैं ये बीच में जो है विजिबिलिटी वाला जो है ये बटन प्रेस करूँगा ताकि नीचे की लेयर रिवील हो जाए, और ये मैं दोनों का प्रेस करूँगा ताकि पता लग जाए कि बाकी मैच कर रहे हैं नहीं। प्यार मेरा वही सारे झूठे यहाँ तो ये दोगले वही जो दूसरा भी मैच हो गया, तीसरा भी देख लेते हैं। बनते अपने यहाँ पे मेहनत की है जो भी की। तो ये मैचिंग हो गई है। अब इसकी एडिटिंग कैसे करनी है, अब मैं पूरे की नहीं करूँगा ये चीज़ जो है। एक तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ से थोड़ा बीच में से ले लेते हैं इधर से। अब ये जो सारी की सारी लेयर्स हैं ऊपर से नीचे तक, या अगर मैं सी प्रेस करके कट करता हूँ तो एक एक लेयर कट होती है। यहाँ पे एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा, अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, जैसे ही मैं कट वाले टूल मेरा एक्टिवेटेड देखिए, शिफ्ट मैंने प्रेस किया तो कि लाइन पूरी ऊपर से नीचे तक जा रही है। बेसिकली ये टॉप टू बॉटम सारी की सारी जो लेयर्स हैं इनको कट कर देगा अगर शिफ्ट प्रेस करके मैं क्लिक करता हूँ तो। ये देख रहे हैं सब एक साथ कट हो गई। अब ये स्टार्टिंग की सारी मैं डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ इतना कुछ रख लेते हैं बस। यहाँ पे मैं वही जो है रेजर टूल पे आता हूँ, सी प्रेस करके और शिफ्ट प्रेस करता हूँ ताकि जो है ये पूरी की पूरी रो को काट दे ऊपर से नीचे तक। अब ये जो है वापस से सिलेक्शन टूल पे आकर के मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। तो इतना सेक्शन मेरे पास आ गया। इसके अंदर ये मेरे 3 कैमरा एंगल है और ये 3 ऑडियोज़ जो है, मैं इन तीनों को ऑडियोज़ की अब हमें ज़रूरत नहीं है तो राइट क्लिक करके इसको अनलिंक कर देता हूँ और इन तीनों ऑडियोज़ को डिलीट कर देता हूँ। अब ये सोलो हटा देते हैं, इसको हम ऊपर ले आते हैं। अब सिर्फ ये एक ऑडियो है जो मेन रखनी है हमने, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं थी जो कैमरा वाली ऑडियोज़ थी, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंक हो चुका है हमारा लिप सिंक के हिसाब से। ये 3 कैमरा एंगल को और इस ऑडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं सबको और राइट क्लिक करके यहाँ पे हम पहले इसको नेस्ट कर देते हैं। नेस्ट किया, इसका नाम मैं मल्टी कैम सीक्वेंस रख देता हूँ, या कुछ भी आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो रख लीजिए। फ़िलहाल मैं समझाने के लिए रख लेता हूँ। ये हमने रख लिया इसका नाम। अब इस सीक्वेंस में क्या है कि अब सिर्फ ऊपर वाला कैमरा आपको नज़र आ रहा है, बाकी नज़र नहीं आ रहे। तो उसके लिए आप राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे जो है मल्टी कैमरा की ऑप्शन आपकी जो है यहाँ पे अब आ जाएगी। इसको आप अनेबल कर सकते हैं। इसको अनेबल जैसे ही हम करेंगे तो इसके अंदर आप जाएंगे मल्टी कैमरा के अंदर, ये कैमरा 1 कैमरा 2 कैमरा 3 यहाँ पे दिखा रहा है। जौन से पे आप क्लिक करेंगे वो आपको नज़र आने लग जाएगा। अभी मैं कैमरा 1 पे आ गया हूँ। एडिटिंग करने के लिए मुझे क्या करना है कि मल्टी कैमरा मेरे को एक साथ दिखाई भी देने चाहिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, तो मैं ज़्यादा बेटर कर पाऊँगा। अदरवाइज़ अगर मैं कीबोर्ड पे
1 प्रेस करता हूँ या 2 प्रेस करता हूँ या 3 प्रेस करता हूँ तो उस हिसाब से मेरे तीनों कैमरा आ जाएंगे। अगर 4 5 6 कैमरा और होते तो 4 5 6 पे वो आ जाते। अभी 4 पे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास 3 ही कैमरा एंगल है। 1 प्रेस करने पे मेरा फर्स्ट कैमरा एंगल आ रहा है, मैं 2 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे सेकंड, 3 प्रेस करता हूँ थर्ड। तो आपने नोटिस किया 3 या 2 प्रेस करने पे मेरी ऑडियो यहाँ पर जो चली गई है। मैं 1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ऑडियो आ रही है क्योंकि जो ऑडियो चैनल 1 के ऊपर ही मेरी ऑडियो है। तो मैं फ़िलहाल जो है इसको 1 पे रखता हूँ। और जो मल्टीपल कैमराज अगर मुझे देखने हैं उसके लिए मैं यहाँ पर जो है सेटिंग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आएगा मल्टी कैमरा। तो मल्टी कैमरा पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा कि जितने भी कैमरा एंगल आपके हैं इस नेस्टेड सीक्वेंस के अंदर वो दिखा देगा। तो ये जो है ये तीनों कैमरा एंगल है। मैं क्लिक करूँगा किसी के ऊपर माउस से तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब क्या है कि मैं सिंपली मुझे बस प्ले करना है, स्पेस बार दबा के मैं प्ले करूँगा और जिस स्नेयर पे या बीट पे मुझे जो है कैमरा एंगल चेंज करना है मैं दूसरे वाले कैमरा एंगल पे बस क्लिक कर दूंगा, उसी से मेरा कैमरा एंगल चेंज हो जाएगा। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। कोई मुझको बता दे है ये जन्नत कहाँ पे होगा, प्यार मेरा वही सारे झूठे यहाँ पे, दोगले वही जो बनते अपने यहाँ पे, मेहनत की है जो भी किया काम है यहाँ पे। हाँ मेरी तो मैं शुरू में थोड़ा सा ऑफ हो गया था, बाद में मैंने स्नेयर्स के ऊपर किया तो आपको सुनेगा वो। मेरा वही सारे झूठे यहाँ। अब ये क्या है सारे के सारे नज़र आ रहे हैं तो उसको हटाने के लिए वापस मैं इस पे जा करके मल्टी कैमरा यहाँ से हटा सकता हूँ। दूसरा इस चीज़ का ऑप्शन जो है शॉर्टकट है Shift+0। अगर Shift+0 प्रेस करता हूँ तो भी मेरा सिंगल कैमरा या फिर मल्टी कैमरा। अब मैं कॉम्पोजिट कैमरा पे वापस आता हूँ Shift+0 प्रेस करके, या आप यहाँ से जो है कॉम्पोजिट वीडियो पे क्लिक करके यहाँ से आ सकते हैं और मल्टी कैमरा पे क्लिक करके जो है वापस मल्टी कैमरा मोड में जा सकते हैं। अब अगर इसे हम प्ले करते हैं एक बार, यहाँ पे दोगले वही जो बनते अपने यहाँ पे, मेहनत की है जो भी किया काम है यहाँ पे। हाँ मेरी दिखती जो। तो ये बस मैंने सिंपली क्लिक किया और ये जो है कट लग गए यहाँ पर। अगर मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ तो Shift+0 प्रेस करके मैं वापस जो है मल्टी कैम में जाता हूँ। दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ, सिंपली कुछ नहीं करना, प्ले करना है और जो भी आपकी स्नेयर रहेंगी उसके हिसाब से आपको जो है ये बस क्लिक करते आना है कैमरास के ऊपर। ये प्ले मेरा वही सारे झूठे यहाँ पे, दोगले वही जो बनते अपने यहाँ पे, मेहनत की है जो भी किया काम है यहाँ पे। हाँ मेरी दिखती जो सच्चाई, तो ये दोगले वही जो बनते अपने। अब मैं ये मल्टी कैम हटा देता हूँ Shift+0 प्रेस करके। अब आप देख सकते हैं अब इससे क्या होगा। झूठे यहाँ पे दोगले वही जो बनते अपने यहाँ पे, मेहनत की है जो भी किया काम है यहाँ पे। हाँ मेरी दिखती जो सच्चाई। तो आपने देखा कि ये कितना इजीली आप जो है मल्टी कैम फुटेज को एडिट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो में। तो अगर आपको कोई सिंपल म्यूजिक वीडियो बनाना है आप उसको 3-4 कैमरा एंगल के ऊपर शूट कीजिए, सिंक्रोनाइज़ कीजिए, ला करके मल्टी कैम में डालिए और अपनी स्नेयर्स के ऊपर बस क्लिक करते रहिए, आपका पूरा गाना एडिट हो जाएगा। तो इससे क्विकली आप कोई चीज़ एडिट नहीं कर सकते, ये सबसे आसान तरीका है एडिटिंग करने का। तो ये थी जानकारी ऑडियो के बारे में। काफ़ी कुछ आपको मुझे लगता है सीखने को मिला होगा इस लेक्चर के अंदर। बहुत लोगों को ऑडियो में बहुत दिक्कत आती हैं यूजुअली, तो इस लेक्चर के थ्रू आप वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सीख गए होंगे जिससे आप अपनी ऑडियो को प्रोफेशनल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए इसे, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कलर करेक्शन के बारे में और कलर ग्रेडिंग के बारे में। ये टॉपिक बहुत टाइम से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कलर कैसे करना है, कलर ग्रेडिंग का बता दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन सारा कुछ कवर करेंगे। मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़े रहने के लिए मेरे लिंक्स दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर भी पॉप आउट करता हूँ उनको। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे। यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वहाँ पे स्टॉक फुटेज डालता हूँ फ्री आपके लिए, आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और वहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। वहाँ पे मुझे व्लॉग्स वगैरह लेकर के आने हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं वो चीज़ें शुरू कर पाऊँगा। फेसबुक पे लाइक कीजिए मुझे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कलर ग्रेडिंग के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।